सुसम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सैफ सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है, उसमें अब कई सारी नई कहानियाँ निकल के आ रही हैं, लेकिन सच क्या है? हमले का सच देखिए क्या जी, है? देखिए शुरू से इसके ऊपर जो हमला हुआ है क्वेश्चन रेज़ करते जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन इसके उठे हैं इसके ऊपर। एक आदमी घर में घुस गया, पाइप से चढ़ के ऊपर आ गया, 12वीं मंजिल पे आ गया, घर में घुसा, कमरे में बैठा हुआ था, 1 करोड़ का डिमांड किया उसने, फिर सैफ अली खान आए तो उनको चाकू मार दिया और चाकू मारा, 2.5 इंच का चाकू उनके पीछे घुस गया। फिर कहते हैं किचन का चाकू था, फलाना-फलाना, फिर ये कार छोड़ करके स्कूटर में चले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके जी ऑपरेशन हो गया, 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट डिस्चार्ज हो जाएँगे, सब कुछ बातें हुई, फिर उसके बाद 6-5 दिन के बाद ये डिस्चार्ज हो गए और कूदते-कूदते आ गए बाहर। तो इन सब बातों पे मुंबई पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन पुलिस वही देखेगी जो उसको दिखाया गया है या पुलिस उस पे काम करेगी जो सामने आया। चाकू मारा, अटैकर कौन है? पुलिस ने कुछ ना कुछ काम करके पकड़ लिया। लेकिन बात ये आती है कि सारे के सारे केस के अंदर बहुत से कंट्राडिक्शंस हैं। कैसे एक आदमी आपके 12वें फ्लोर पे चढ़ के पहुंच गया? कैसे कोई आपके पास सिक्योरिटी है उसको नहीं देखा गया? क्या आपके घर में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे? क्या आपके घर में आप अकेले रहते हो? बहुत सी बातें। फिर बच्चे के कमरे में घुस गया तो बच्चे से क्या किया? 1 करोड़ नैनी कहते हैं 1 करोड़ बच्चे मांग रहा था वो। सैफ अली खान पहुंच गए। सैफ अली खान पहुंचे तो उसने इन पे 6 बार वार किया और एक चाकू इनके पीठ पे लगा, हड्डी बच गई, नहीं तो रीढ़ की हड्डी में घुस जाता और चाकू टूट गया अंदर। 2.5 इंच का चाकू इनके अंदर रह गया। फिर कहते किचन का चाकू था। क्या किचन का चाकू आपकी स्टील की बॉडी के अंदर 2.5 इंच घुस के रह सकता है, कट टूट सकता है? अगर आप कितनी स्टील की बॉडी है तो फिर आप इंजर्ड कैसे हो गए? फिर वो बाद में बंद कमरे में बंद कर लिया, भाग गया। तुम्हारे घर में क्या कोई ड्राइवर नहीं था? क्या सिक्योरिटी वाले कोई नहीं थे? करोड़ों रुपए तुम कमाते हो हर एक महीने के अंदर। तुम्हारे पास कुछ इंतजाम नहीं था? देखिए सारी की सारी बातें लगती है फिल्मी वाली। फिल्मी क्या चंदा मामा की स्टोरी लगती है कि चंदा मामा दूर के खाए पकौड़े दूर के फलाना जो कुछ भी है वो चीज लगती है कि सैफ अली खान के साथ हुआ। लेकिन मोटिव क्या था? कोई कहते हैं कि करीना की इनसे लड़ाई हो गई थी, उसने चाकू मार दिया और करीना इनके साथ गई भी नहीं थी। फिर देखिए एक आदमी बैठा है, एक बड़ा दिल्ली का बहुत बड़ा एक इंडिया का बहुत बड़ा एक हीरो है, वो जाता है उसके पास गाड़ी नहीं मिलती, 3 व्हीलर में चल के चला जाता है। बात समझ नहीं आती। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बहुत बहादुर है, बहादुर तो है, बहुत जवान भी है, 54 साल की उम्र है, लेकिन आपके चक्कू अंदर रह गया, उसके बाद चलो आप ठीक भी हो गए, सब कुछ आ गए, तो कूदने की क्या जरूरत है? कूद के क्यों आ रहे थे? आराम से आ जाते। आप हॉस्पिटल से आते हैं तो क्या आप बच्चा तो पैदा नहीं हुआ आपके कि जैसे किसी के बच्चा पैदा हो तो आदमी बड़ा कूद के आ रहा है कि जी मेरे तो बच्चा पैदा हो गया, मेरे तो लड़का पैदा हो गया, मैं तो बड़ा खुश हूं फलाना। ऐसी क्या बात थी? लीलावती हॉस्पिटल पे गए तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा कुछ प्री प्लान था, मोटिव कुछ और था और अटैकर तो है कोई। लेकिन अटैकर देखिए ऐसा है, बॉलीवुड के अंदर शुरू से अंडरवर्ल्ड की बड़ी प्रेजेंस रही है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ तो कोई सामने तो आया नहीं किसने मर्डर कराया, कौन कुछ है। और जिन लोगों ने मर्डर कराया मोटिव के बगैर तो नहीं कराया, पैसे मिलते हैं तो मर्डर कराए जाते हैं। ऐसे इवन अंडरवर्ल्ड बगैर पैसे के मर्डर नहीं करता, उसका क्या इंटरेस्ट है? लेकिन क्योंकि उस टाइम पे सारी की सारी सिस्टम ठीक था, सिस्टम अपने हाथ में था, पुलिस ने 2 मिनट के अंदर कह दिया कि जी सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं सुसाइड है। गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मुंबई में आज गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। गवर्नमेंट फेयर है, फडणवीस वहां के अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और जैसे ही गवर्नमेंट वैसे ही वहां के पुलिस वाले वो भी काम करेंगे। मुंबई पुलिस ने बहुत सी अचीवमेंट्स दी हैं, मुंबई पुलिस यहाँ पे भी काम कर रही है। लेकिन क्या मोटिव हो सकता है और क्या आदमी हो सकता है? बांग्लादेशी आदमी निकला, सब कुछ बात चल रही है। एक मुसलमान ने मुसलमान पे अटैक कर दिया, यानी कि जिहादी ने जिहादी पे अटैक कर दिया। जी, लेकिन आपने अंदर जिहादी की बात की। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जिस समय मतलब जिस गेट से वो एंटर हुआ, उस समय क्या वहाँ गार्ड सो रहे थे? और जिस समय हमला हुआ, क्या घर के अंदर जो मेल स्टाफ थे, उन्होंने कुछ कुछ किया ही नहीं? वो सब क्या कर रहे थे? वो जो क्राइम के टाइम का वो जो मतलब एक पीरियड कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट जो टाइम था, उस टाइम में क्या हुआ? तमाम सारी चीज़ें हैं सर। देखो मेन क्या है कि इसको बंद कर दिया इन्होंने।
बड़े बहादुर थे, उसको बंद कर दिया कमरे में, फिर कैसे भाग गया? भाई कमरे के बाहर क्या आपके शाफ्ट लगे हैं? भागने की कौन सी जगह है? आपके कमरा है तो कमरे में आपके वो तो होंगे ना, सिक्योरिटी के पर्पस तो होंगे, वहां पे सलाखें लगी होंगी, कुछ लगा होगा, वैसे ही भाग गया कैसे करके? तो सारा का सारा जो इश्यू लगता है ड्रामेबाज लगता है। जैसे मैंने कहा सुशांत सिंह राजपूत का केस मेंशन किया, देखो जब अंडरवर्ल्ड काम करता है बड़े प्रूफ के साथ काम करता है। आज अंडरवर्ल्ड मुंबई से काफी हद तक अंडरवर्ल्ड चला गया, अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन कुछ मेंटेलिटी तो है ना, क्योंकि फिल्मों में काम किया है तो उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है किसी ने पैसे देकर के जानबूझ के काम कराया अटैक कराने के लिए, और अटैक करा के इनको सिंपैथी गेन करने की बात है। अब कुछ दिन पहले इनकी पीएम मोदी से मीटिंग हुई थी, जी जी पीएम मोदी से मीटिंग हुई तो लगा हम बहुत क्लोज है पीएम मोदी के, और एक सामने एक नई चीज आ रही है, एक नई चीज आ रही है कि एनी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? जो लोग इंडिया को छोड़ करके पाकिस्तान में चले गए थे, उनके यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। जी जी और अब केस जो सामने आ रहा है वो है 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो एक इनके रिश्तेदार थी जी जी सजीदा सुल्तान बेगम। सजीदा ओके सुल्तान बेगम दूसरी है, एक्चुअली एक उसकी बड़ी बहन थी, वो पाकिस्तान चली गई थी, भोपाल के रूलर थे, उनकी बेटी थी जो पाकिस्तान चली गई, और उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कब्जे में कर ली। 2000 ये जो आर्टिकल बना था इसके ऊपर 2017 में बना था आर्टिकल, और उसके बाद इसको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया पिछले कुछ सालों के अंदर। तो एक पर्पस लगता है कि वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी प्री पार्टीशन की प्रॉपर्टी थी और वो इनको दे दी जाए या इनके रिश्तेदारों को दे दी जाए। उसके ऊपर एक केस भी फाइल किया हुआ है और उस पर सिंपैथी लेना चाहते हैं। और अब ये पीएम के क्लोज हैं, फोटो खिंच गई, पीएम मोदी ने भी इनसे कहा था बात करते हुए कि मैं पटौदी से मिला था, इनके फादर से मिला था, मिला तो मैं भी था, मैं भी मिला था। तो संडे का जो दिल्ली के अंदर एक ऑफिस है उसके अंदर बैठा करते थे, स्पोर्ट्स की मैगजीन थी उनकी, संडे वालों के पास मैं जाता था कुछ उनको अपना काम देने के लिए या उनसे काम लेने के लिए। वहां पे हम अपने प्रमोशन के आर्टिकल छपाया करते थे अपने देश के फेवर में या अपने डिपार्टमेंट के फेवर में। तो तब मैं पटौदी से 2-3 बार मुलाकात हुई। लेकिन इनको बड़ी गलत फहमी है कि पीएम मोदी किसी काम करते हैं। पीएम मोदी पर्सनल काम किसी का नहीं करते, देश का काम करते हैं, किसी को फायदा उठाने का काम नहीं करते। हाँ, किसी के साथ जास्ती हो तो पीएम मोदी जरूर इंटरवीन करेंगे, लेकिन इस केस के अंदर पीएम मोदी किसी भी तरीके से इंटरवीन नहीं करेंगे, चाहे पीएम मोदी हो चाहे अमित शाह हो। फिर एक और बात आ रही है, अब इन्होंने अपने बेटे का नाम तो ऐसा रख दिया जिहादी के नाम पे, उससे इनसे लोग नफरत करते हैं, तैमूर रख दिया। बताइए भाई क्या जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं को चढ़ाने की बात है। फिर एक इनकी स्टेटमेंट आई है, ये हाँ मैं उसी पे आ रही थी। इनका एक स्टेटमेंट आ रहा है, इन्हें कोई मुस्लिम होने के नाते इनको जुहू में कोई जगह नहीं दे रहा है इनको रहने के लिए। हाँ, अब इनकी ये स्टेटमेंट आई है, लोग रह रहे हैं, बहुत से मुस्लिम है, इनको हम जब अपनी कंट्री के अंदर एक बड़ा एक्टर बना सकते हैं। हिंदू इनके फिल्में देखते हैं, मुसलमान के पास तो पैसा नहीं होता, वो रिक्शा वाले चलाते हैं या फल फूल बेचते हैं, वो फिल्म देखने नहीं जाते, हिंदू देखते हैं इनकी फिल्में, फिर कहते हैं जुहू में मुझे मेरा कोई मकान नहीं दे रहा वहां पे। ये बेसिकली तिगड़मबाजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिंपैथी लेने की बात कर रहे हैं। और आज क्यों बात उठाई है इन्होंने? अब कहां पे रह रहे, क्या घास फूस खा रहे हैं ये? क्या घर में नहीं रह रहे ये? जमीन पे सोते हैं क्या? सब कुछ कमाया इस देश से, सब कुछ कमाया हिंदुओं के सर पे, सब कुछ अपनी इज्जत ली वो हिंदुओं के बलबूते पे, और आज हिंदुओं से नफरत करने की बात करते हैं। बेटे का नाम तैमूर रख दिया। भाई जब तुम्हें हिंदुओं से नफरत है तो कि हिंदू बेबी क्यों पाली तुमने? भाई क्यों हिंदू से शादी की? पहले भी हिंदू थी। हाँ, ये जरूर है कि लव जिहाद या कन्वर्शन करने की बात है तो वो बात दूसरी है। तो तैमूर बच्चे का नाम रखने का मतलब क्या है? हिंदुओं को चिढ़ाना। एक जिहादी जो इंडिया के अंदर आया था लूटने मारने के लिए, जिसने मंदिर तोड़े, जिसने यहां पे हत्याएं की हिंदुओं की, आम हिंदुओं की, किसी राजा की नहीं। आप अपने बच्चे का नाम उसके पीछे रख रहे हैं। जब आपको हिंदुओं से इतनी नफरत है तो हिंदुस्तान में रहते क्यों भाई? बहुत से कंट्रीज हैं, 57 कंट्री हैं जाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सारा का सारा इशू है, अटैक इन पे हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन किसने कराया, कौन है, पुलिस जांच करेगी क्या? लेकिन पुलिस देख पाएगी कि इनका बेसिक पर्पस क्या है? क्योंकि जिस भी अंडरवर्ल्ड ने इनका इंतजाम किया होगा, जो हम सोच रहे हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी है जिसने पूरे केस को मैनिपुलेट कराया, एक फॉल्स अटैक करके जैसे भी करा करके,
वो तो इंडिया छोड़ के भाग गया होगा, तो मुंबई पुलिस के हाथ तो वो आएगा नहीं। और अगर जैसे आप जी को इन्होंने फंसाया है बांग्लादेशी को, नेचुरली देखो ऐसा होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस के एंगल से बात नहीं कर रहा, मैं सीबीआई के एंगल से बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ इंटेलिजेंस के एंगल से बात। हम कोई ऑपरेशन कराते हैं तो उसका हम सबूत यहाँ छोड़ते नहीं है। आप देखा वैसे चाहे गलत भी खबर हो, लेकिन जो इस टाइम पे पन्नू पे अटैक की बात थी, पन्नू पे अटैक एक यूएस के अंदर कॉन्सुलेट पे इंडिया का ऑफिशियल है, उसका नाम दिया गया, और आदमी कहां से दिया उसका, गुप्ता करके कोई चेकोस्लोवाकिया में बैठा हुआ है। जबकि ये बात बंद खड़ंत है, मैं वो बात नहीं कर रहा, एक एंगल दे रहा हूं आपको। तो जो इंटेलिजेंस के ऑपरेशन होते हैं या अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशन होते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं कि सामने आदमी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि एक इनका जो एक दाव है वो है 1500 करोड़ रुपए लेना, जो इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ। देखिए बहुत जब पार्टीशन हुआ तो बहुत से हम लोग थे जो हिंदू थे, यहाँ से जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए, सिख थे, हिंदू थे, सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी वहां रह गई। तो जो यहाँ पे पाकिस्तान चला गया तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ रह गई, तो उस पर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो आज वक्फ बोर्ड खड़ा हो जाएगा कि हमें प्रॉपर्टी दे दो। तो सैफ अली खान का जो पूरा का पूरा केस है, इसमें घोल तो है, क्या हमारी पुलिस उस घोल को निकाल पाएगी? लेकिन जो पीछे जिस तरीके से इनकंसिस्टेंसी है इसके अंदर, चक्कू अंदर रह गया, फलाना चक्कू था, रिक्शा पकड़ के चले गए, फलाना चले गए, अपने आप को गरीब दिखाने की बात। वो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो इनका एम है या पर्पस है या एंगल है, वो 1500 करोड़ रुपया लेना, जो इनका एक रिश्तेदार, यानी कि जो रिश्तेदार था उसका नाम कहा जाता है कि उसका नाम था नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान, उनकी जो एल्डेस्ट डॉटर है अबीदा सुल्तान बेगम, वो पाकिस्तान चली गई थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली। ऐसे तो कल जिन्ना की प्रॉपर्टी पड़ी है, वो भी कहेंगे हमें दे दो। फिर ये चाहते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दे दीजिए उनकी दूसरी बहन को, सजीदा सुल्तान बेगम को, और इसके ऊपर शर्मिला टैगोर उन्होंने केस भी फाइल किया हुआ कोर्ट के अंदर। तो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो झोला वो इसी के ऊपर है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर है। सिंपैथी लेना चाहते हैं हिंदुओं से, सिंपैथी लेना चाहते हैं कुछ मुस्लिम से, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे को यहाँ पे मकान नहीं दे रहे थे हिंदू, इतने तो बेचारे नहीं है ये। इन्होंने बॉलीवुड के अंदर ऊपर रोल किया, देखिए बॉलीवुड के अंदर 4 मुसलमान थे हीरो जो रोल किया, पूरा रूल किया, जिसके ऊपर सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान, इनकी चलती थी, और आज ये बेचारे बन गए। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारी एजेंसी है जरूर, हाँ, जो हमारी पुलिस एजेंसी है वो इसके ऊपर ध्यान रखेगी कि इनका पर्पस क्या है। देखिए मेन बात तो है कि जो पकड़ा गया उसके ऊपर किया जाएगा, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन उसको कितना पता है ये कुछ नहीं कह सकते। जैसे सर, बात देखिए ये है, जो सीसीटीवी में पकड़ा गया है वो कोई और है, उसने अलग से बयान दिया है, उसने कहा है कि मेरी शादी टूट गई, मेरा बहुत नुकसान हो गया, वो कोई और है। जिसको इन्होंने पकड़ लिया उसके पिता भी कह रहे हैं कि जो सीढ़ियों में हमने लड़का दिखा रहे हैं आप, वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा ये है, आपने मेरे बेटे को क्यों पकड़ लिया, सीढ़ियों वाला तो लड़का कोई और है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि पुलिस जो है ना वो सीरियसली काम कर रही है। पुलिस कोई ऐसा नहीं है कि झांसे में आके काम कर रही हो, क्योंकि इस टाइम पे कोई उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे फडणवीस की गवर्नमेंट है। देखिए पुलिस उसी हिसाब से काम करते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। आप जैसे मैंने कहा सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद 1 मिनट पे कह दिया कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है, आज तो ऐसी बात नहीं हुई। पुलिस काम कर रही है, कुछ कंफ्यूजन होंगे, कुछ बातें सामने नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन पर्पस है, जैसे उसने कहा 1 करोड़ मांग रहा था, ये 1 करोड़ का मामला नहीं है, ये है 1500 करोड़ का मामला। 1 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ का मामला है। और अब तो आपने कई नए किरदारों की भी एंट्री कर दी, आपने कई नाम बता दिए हैं, उनकी एंट्री हो गई है। हाँ देखिए मतलब देखिए एक चीज समझ नहीं आती, मतलब हम आप लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे भी ड्राइंग रूम में हम अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए हम सीसीटीवी कैमरा लगा के रखते हैं, लेकिन ये तो करोड़पति हैं, ये तो इतने बड़े आदमी हैं, इनके तो अरबपति हैं, ये अरबपति से भी ऊपर कोई फिगर है तो वो है, इनके मतलब घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। हाँ देखो सीसीटीवी कैमरा नहीं है, चलो एक बात मान ली कि आपके पास सीसीटीवी कैमरा लगाना नहीं चाहते, आप अपनी सिक्योरिटी को, आप अपने पर्सनल चीजों को शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन बाहर तो आपके गार्ड्स हैं, आपके पास गाड़ी तो है, गाड़ियां हैं, रात मेरे पास भी 2 गाड़ियां हैं। इतने बड़े हाँ, मतलब ड्राइवर तो एक रहता ही है, चलिए रात में नहीं रहता, लेकिन ये तो बड़े लोग हैं,
इनका तो 24 आवर ड्राइवर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जो इनका ओवरलैपिंग ड्यूटी होती है ड्राइवर्स की। देखो, जो आप पटौदी हाउस की बात करिएगा, जो इनका वो हरियाणा के अंदर है, वो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और आप इनको फिल्मों से तो जो फायदा होता है सो होता है, उनके ऊपर जो ऐड आते हैं, इनको आज फिल्मों से इतना इंटरेस्ट नहीं है। फिल्मों के अंदर फिल्म तो इसलिए चला लेते हैं कि इनका नाम चलता रहे। जो ऐड आते हैं, ऐड से जितना पैसा मिलता है किसी तरीके से नहीं मिलता। आपने आधे घंटे काम किया, आपने 2 घंटे काम किया, आपको पूरे के पूरे कई करोड़ रुपए मिल गए। तो इनको कमी तो है नहीं पैसे, लेकिन अपने आप को बेचारा दिखाना कि मैं तो स्कूटर में जा रहा हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो सिर्फ सिंपैथी गेन करने की बात है। फिर ये चाहते हैं कि मुझे, और एक इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया कि मुझे मुस्लिम होते कोई जगह नहीं देता या मकान नहीं देता, वो सिर्फ एक मुस्लिम होने का फायदा उठा रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत से मुस्लिम करते हैं, और ये सोचते हैं कि इनके साथ साथ कुछ मुस्लिम इनको सपोर्ट करें, ताकि, या वक्फ बोर्ड के लोग इनको सपोर्ट करें, ताकि जो 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर इनका कब्जा हो जाए। देखिए, पैसे के लिए सब कुछ होता है। बॉलीवुड के अंदर सारा कुछ पैसे का गेम है। और एक कंगना रनौत ने भी पिक्चर बनाई है इमरजेंसी, अपना मकान बेच करके। इनको मकान बेचने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे के अंदर पूरा रोल था, पूरा कंट्रोल था मुस्लिम का। बॉम्बे के अंदर या मुस्लिम कंट्रोल कर रहे थे या कम्युनिस्ट थे। इनका पूरा गैंग बना हुआ था बॉलीवुड के अंदर। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जरूर बॉलीवुड का जो गैंग था वो खत्म हो गया। मतलब आज मुस्लिम उतने ऑफेंसिव नहीं रहे या उतना रूल नहीं कर रहे, क्योंकि उसके साथ साथ दाऊद चला गया। दाऊद जाने के साथ यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई आ गया। जी जी। तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई लिंक देख रहे हैं क्या आप इसमें? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का लिंक नहीं देख रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे इनकी हालत क्या है। देखिए, पहले रूल करते थे, एक ये कहा जाता है इसकी लड़की जो थी वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कहीं चली गई थी, एक कहीं घूमने के लिए, अच्छा। स्पेशल प्लेन के अंदर, और वो भी एक रीजन बताया जाता है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर करने का। जबकि वो हिंदू लड़की थी, लेकिन एक मुसलमान से शादी करके तो मुस्लिम हो ही जाते हैं ना। वो भी शायद प्रयागराज में भी गई थी इस टाइम पे। जी। तो मुस्लिम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप हिंदू हैं, हिंदू से मुसलमान से शादी कर ली, तो आपने कभी सोचा है कि कोई आपने मुसलमान से शादी की तो मुसलमान आपका हिंदू बन जाए या आपके साथ मंदिर चला जाए? हाँ, लड़की को ले जाएंगे मस्जिद में। सही कह रहे हैं आप। ये जो इसका कहानी जो है, इसकी स्क्रिप्ट बड़ी, वो कहते हैं ना, कमजोर लिखी गई है। जो बस पे हमले की जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी कमजोर चंदा मामा की स्टोरी है वो। जी, सही कह रहे हैं आपने। सर, मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूद साहब। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।